नमस्कार, स्वागत है आपका ओल्ड हिंदी कहानियाँ चैनल में। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा और पूजन विधि बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत में पूजन सामग्री का खास महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि सही पूजन सामग्री के बिना की गई पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजन सामग्री में बांस का पंखा, चना, दाल या पीला धागा, धूप, बत्ती, फूल, कोई भी 5 फल, जल से भरा पात्र, सिंदूर, लाल कपड़ा आदि का होना अनिवार्य है। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि कर शुद्ध हो जाएं, फिर नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करें। इसके बाद पूजन की सारी सामग्री को एक टोकरी में डलिया में सही से रख लें। फिर वट बरगद वृक्ष के नीचे सफाई करने के बाद वहाँ सभी सामग्री रखने के बाद स्थान ग्रहण करें। इसके बाद सबसे पहले सत्यवान और सावित्री की मूर्ति को वहाँ स्थापित करें। फिर अन्य सामग्री जैसे धूप, दीप, रोली, भिगोए चने, सिंदूर आदि से पूजन करें। वट सावित्री व्रत की कथा। मध्य देश के राजा अश्वपति को पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करने के पश्चात पुत्री सावित्री की प्राप्ति हुई। फिर सावित्री के युवा होने पर एक दिन अश्वपति ने मंत्री के साथ उन्हें वर चुनने के लिए भेजा। जब वह सत्यवान को वर रूप में चुनने के बाद आई तो उसी समय देवर्षि नारद ने सभी को बताया कि महाराज धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की शादी के 12 वर्ष पश्चात मृत्यु हो जाएगी। इसे सुनकर राजा ने पुत्री सावित्री से किसी दूसरे वर को चुनने के लिए कहा, मगर सावित्री नहीं मानी। नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात करने के बाद वह पति व सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। इसके बाद नारद जी के बताए समय के कुछ दिनों पूर्व से ही सावित्री ने व्रत रखना शुरू कर दिया। जब यमराज उनके पति सत्यवान को साथ लेने आए तो सावित्री भी उनके पीछे चल दी। इस पर यमराज ने उनकी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने सबसे पहले अपने नेत्रहीन सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु की कामना की। फिर भी सावित्री को पीछे आता देख दूसरे वर में उन्हें यह वरदान दिया कि उनके ससुर का खोया राज्यपाट वापस मिल जाएगा। आखिर में सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। चतुराई पूर्वक मांगे गए वरदान के जाल में फंसकर यमराज को सावित्री के पति सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। यमदेव ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण लौटाए थे, इसलिए प्राण रूप में वट सावित्री व्रत में चने का प्रसाद अर्पित किया जाता है। तो कहानी यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी कहानी कैसी लगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।